Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today the chapter that we are going to start is chapter number 9, that is domain models. So first we will discuss what is domain models. So let's first discuss example that is 9.1. We say that figure 9.2 shows a partial domain model drawn with UML class diagram notation. यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे पास एक डायग्राम है 9.2 जो क्या शो करती है, वो हमें शो करती है कि हम UML क्लास डायग्राम नोटेशन के थ्रू डोमेन मॉडल को ड्रॉ कर सकते हैं. यानी डोमेन मॉडल के लिए हमारे पास कोई अलग से डायग्रामिंग नोटेशन नहीं होती, बल्कि हम UML क्लास डायग्राम नोटेशन को ही यूज करते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डोमेन मॉडल और क्लास डायग्राम नोटेशन को यूज करते हुए हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं? अब डोमेन मॉडल में डिफरेंस ये होता है कि हम डोमेन मॉडल के अंदर मेथड्स को यानी ऑपरेशंस को या फंक्शंस कह सकते हैं आप, उन्हें इंक्लूड नहीं करते. जबकि हमारी जो क्लास डायग्राम या क्लास मॉडल होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स के साथ साथ क्लास में मेथड्स भी मौजूद होते हैं. तो डोमेन मॉडल और क्लास डायग्राम ये दोनों इस लिहाज से डिफरेंट हैं कि इन डोमेन मॉडल वी हैव जस्ट एट्रीब्यूट्स, बट इन क्लास डायग्राम we have attributes along with operations और methods. Fine. तो आगे ये डिफरेंस हम क्लियरली देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी. It illustrates that the conceptual classes of payment and sale are significant in this domain. इसका मतलब क्या है कि हमें ये शो कर रहा है कि conceptual classes पेमेंट की और सेल की इस डोमेन में significant है यानी important है. अब conceptual classes क्या होती हैं? डोमेन मॉडल में जो क्लासेस हम यूज कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पास conceptual classes होती हैं. यानी ये कौन सी क्लासेस हैं? ये वो क्लासेस हैं जिनमें मेथड्स इंक्लूड नहीं होते, मेथड्स नहीं लिखे जाते, जस्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास नेम के साथ. ठीक है. दैट अ पेमेंट इज रिलेटेड टू अ सेल इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल टू नोट. हम कहते हैं कि पेमेंट की जो क्लास होगी हमारे पास, वो सेल के साथ ऐसे रिलेटेड होगी कि वो कुछ मीनिंगफुल होगी, यानी कि मीनिंगलेस रिलेशंस हमारे पास नहीं होंगे. सेल के पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, हम देखते हैं आगे वो जाकर. सेल की क्लास में हमारे पास डेट एंड टाइम है, यानी एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं किसी भी क्लास के? यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. नाउ यू कैन सी दिस figure 9.2. what is happening in this domain model? We are having some of the classes and there is some association in between them. These lines and links are actually called associations. Fine. We can see these relationships, one to many, 0 to 1 and 1 to 1. अब यहाँ पे बताया गया कि concept और domain object, ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास concept है या आप domain object कह सकते हैं. Why? Because we are having the name of the class here, that is sales line item, along with the attribute that is quantity. यहाँ हमारे पास item की एक conceptual class है, उसमें हमारे पास just name of the class है. ठीक है. इसी तरीके से बाकी classes है. ये देखिए sale, हमने कहा था इसमें क्या attributes हैं? date and time. So these are the attributes. Here this line is actually called association. It is also told here. Fine. So these are the things to be noted, and remember that methods are not included in these classes as these are conceptual classes, and when we combine all the conceptual classes we get a domain model. Okay, so what is a domain model? A domain model is a visual representation of conceptual classes or real situation objects in a domain. Now what does this mean? This means that domain model एक visual representation होती है conceptual classes की या किसी डोमेन में मौजूद रियल सिचुएशन ऑब्जेक्ट्स की. नाउ वी नो व्हाट कंसेप्चुअल क्लासेस आर. ओके. अब किसी भी डोमेन में अगर कोई रियल सिचुएशन ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उनके लिए कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ट्राई करते हैं. अब विजुअल यहाँ क्या होता है? विजुअल का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम एक डोमेन मॉडल की फॉर्म में कर रहे होते हैं. लाइक हम किसी कंसेप्चुअल क्लास को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम उसको डोमेन मॉडल कहते हैं. उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया कि डोमेन मॉडल्स कैन आल्सो बी कॉल्ड कंसेप्चुअल मॉडल. सो इट मींस इफ समबडी आस्क यू और इफ यू कम अक्रॉस अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइक, तो आप कह सकते हो कि डोमेन मॉडल का दूसरा नाम कंसेप्चुअल मॉडल, डोमेन ऑब्जेक्ट मॉडल या एनालिसिस ऑब्जेक्ट मॉडल भी है. ओके, सो यू कैन सी फिगर 9.3 हियर. A domain model shows real situation conceptual classes, not software classes. ये हमें रियल सिचुएशन की कंसेप्चुअल क्लासेस को रिप्रेजेंट करती हैं, सॉफ्टवेयर क्लासेस को रिप्रेजेंट नहीं करती. अब रियल सिचुएशन कंसेप्चुअल क्लासेस क्या होती है? हमारे पास सेल हमारे पास रियल सिचुएशन कंसेप्चुअल क्लास है. ठीक है. और इसका एट्रीब्यूट क्या है? डेट टाइम. विजुअलाइजेशन है ये एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट की इन द डोमेन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे डोमेन ऑफ इंटरेस्ट में है.
ये किसी सॉफ्टवेयर क्लास की पिक्चर नहीं है, लाइक ये कोई सेल्स डेटाबेस नहीं है, किसी की डेटाबेस के बारे में बात नहीं हो रही या किसी और ऐसी चीज के बारे में बात नहीं हो रही जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्लासेस हो, बल्कि ये एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन से, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन या रियल सिचुएशन कंसेप्चुअल क्लासेस की एक रिप्रेजेंटेशन है, एक विजुअलाइजेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज अ डोमेन मॉडल। नेक्स्ट हमें बताया जाए फिगर 9.4 में, अ डोमेन मॉडल डज नॉट शो सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स और क्लासेस। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसमें शो नहीं हो रहा, ना सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स शो होते हैं, ना क्लासेस। अब ये कैसे है, ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। यू कैन सी दिस इन दिस डायग्राम, लाइक वी आर गोइंग टू अवॉइड सच क्लासेस। फर्स्ट वन, सेल्स डेटाबेस। व्हाट डज दिस मीन? ये एक सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन मॉडल। व्हाई? ये सेल्स डेटाबेस में सिर्फ आप सेल्स से रिलेटेड डिटेल नहीं रख सकते, पूरी डेटाबेस की डिटेल आ जाएगी। लेकिन क्लास हम सबके लिए सेपरेट बना रहे होते हैं, हर एंटिटी के लिए सेपरेट बन रही होती है। तो आप क्यों एक ही क्लास में सारा डाटा जो है या सारे एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस का एडजस्ट करोगे? नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। क्योंकि अगर आप एक टीचर स्टूडेंट की एग्जांपल ले लें, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, आप एक क्लास बना रहे हो डोमेन मॉडल में, कंसेप्चुअल क्लास, किस नाम से? टीचर डेटाबेस। अब टीचर की डेटाबेस में आप क्या क्या स्टोर करोगे? उसमें तो एग्जाम से रिलेटेड बहुत चीजें आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आ जाती हैं, स्टूडेंट का डाटा भी आ जाता है उसमें कि वो किन किन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है या क्या कोर्सेज जो है वो टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, टीच कर रहा है। तो आप उस डेटाबेस में क्या क्या स्टोर करोगे? सो आपने क्या करना है, उसके लिए सिर्फ एक टीचर की क्लास बनानी है, और उस टीचर की क्लास में आपने उसके एट्रीब्यूट्स डाल देने हैं, लाइक नेम ऑफ द टीचर, फोन नंबर एंड जेंडर एंड एज, लाइक दैट। तो इस तरह की चीजें जो सिर्फ टीचर से रेलेवेंट है। सो दिस कांट बी अ पार्ट ऑफ अ डोमेन मॉडल एज इट इज अ सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट इज सेल। ये बिल्कुल ठीक थी क्लास, अगर क्लास डायग्राम की हद तक बात की जाती तो इट इज फाइन, इट इज परफेक्ट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेन मॉडल। दिस इज अ सॉफ्टवेयर क्लास, वी कांट इंक्लूड इट इन द डोमेन मॉडल, क्योंकि हम कहते हैं कि डोमेन मॉडल में हमारे पास कोई भी मेथड प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, वी हैव टू अवॉइड इट, वी शुड अवॉइड इट, ठीक है, क्योंकि इसमें मेथड नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्ट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, देन वी कैन से दैट दिस इज अ डोमेन मॉडल, दिस इज अ conceptual class. Okay, so next we are having is definition. What are conceptual classes? Conceptual classes क्या होती हैं? Basically conceptual class is an idea, thing or object. Simply conceptual class क्या है? कोई idea हो सकता है, कोई thing या कोई object, कोई भी चीज या कोई object हो सकता है। हम conceptual class को 3 terms में consider करते हैं। One is symbol, सेकेंड इज इंटेंशन एंड थर्ड इज एक्सटेंशन। अब ये क्या है? सिंबल हमारे पास कोई भी वर्ड्स या इमेजेस होते हैं जिनके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कंसेप्चुअल क्लास को। इंटेंशन क्या होता है? ये कंसेप्चुअल क्लास की डेफिनेशन होती है। और एक्सटेंशन क्या होती है? ये सेट ऑफ एग्जांपल्स होते हैं जिन पर कंसेप्चुअल क्लास अप्लाई कर रही होती है। अभी क्या क्या है हम एक फिगर के थ्रू देख लेते हैं। ये जो हमने इस तरह से बॉक्स ड्रॉ किया है, उस बॉक्स के अंदर हमने क्लास का नेम और एट्रीब्यूट्स राइट किए हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट का सिंबल है। If we talk about intention, we said that it is the definition of conceptual class. ये definition दी है हमने, basic definition class की। अब sale क्या होता है हमारे पास? A sale represents the event of a purchase transaction. हमने पहले बता दिया sale होता क्या है, फिर हमने बताया कि उसके पास attributes क्या क्या है। It has a date and let's take another example. Like अगर teacher की example की बात करें, अगर हमारे पास ये teacher की class होती तो हम definition यहाँ क्या देते हैं? हमारे पास वो intention क्या होती कि a teacher is a person who instructs the class or who is the instructor of the class. It has name, phone number, age and address. जो भी attributes हम include करेंगे उसकी क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से concept intention होती है हमारे पास। What is the concept extension? ये कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं लाइक सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, ये ऑब्जेक्ट्स। हम इसकी जगह अगर टीचर की बात करें, टीचर 1, टीचर 2, 3, 4, इस तरीके से हमारे पास कॉन्सेप्ट की एक्सटेंशन आ जाती है। इस तरह से हम उसे एक्सटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। 3 थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग conceptual classes: concept, symbol, intention and extension. Okay, so why create a domain model? This is the motivation that we are going to discuss कि हम डोमेन मॉडल क्रिएट करते किस लिए। तो इसको क्रिएट करने का रीजन ये है कि हम बेसिकली एक जनरल मॉडल क्रिएट करते हैं। आप ये सब भी रीड आउट करेंगे ना, तब भी वो एक जनरल आइडिया आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा। सो आई थिंक दैट आई शुड गिव यू अ जनरल आइडिया अबाउट इट। किस तरह से हम डोमेन मॉडल क्रिएट कर सकते हैं? हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू मेकिंग अ जनरल मॉडल। ये हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा सिस्टम के लिहाज। तो रीजन क्या है क्रिएट करने का डोमेन मॉडल? ताकि हम इस काबिल हो जाएं
कि हम अंडरस्टैंड कर सकें की कॉन्सेप्ट्स और वोकैबुलरी को। बेसिकली हमने क्या करना है, वोकैबुलरी और की कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, जिसके लिए हम डोमेन मॉडल क्रिएट करते हैं। सो दिस इज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग डोमेन मॉडल, सो दैट we can get the understanding of vocabulary, key concepts, and also to get better understanding of the system. Let's discuss an important guideline, that is how to create a domain model. हम अब डोमेन मॉडल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। पहले हमने डिस्कस किया डोमेन मॉडल क्या होता है, देन वी डिस्कस्ड व्हाई डू वी क्रिएट अ डोमेन मॉडल, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्रिएट अ डोमेन मॉडल। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये 3 स्टेप्स हैं हमारे पास डोमेन मॉडल को क्रिएट करने के। सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को सिनेरियोज में से फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की एक लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद हम यूएमएल क्लास डायग्राम नोटेशन के थ्रू उन क्लासेस को ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता ही है कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। लाइक हम पहले एक सिंबल बनाएंगे, हमारा कॉन्सेप्चुअल सिंबल है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट का सिंबल है। तो हमने एक क्लास ड्रॉ की, क्लास के लिए बॉक्स बनाया, उसके अंदर क्लास का नेम राइट किया, एट्रीब्यूट्स राइट किए। इस तरीके से हम यूएमएल क्लास डायग्राम में क्लासेस को ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन थर्ड स्टेप है ऐड एसोसिएशंस एंड एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स रिमेनिंग थे, एट्रीब्यूट्स हमने ऐड कर लिए बाद में, ठीक है, ये क्लास क्रिएट की, क्लास का नेम लिखा। अब थर्ड स्टेप में एट्रीब्यूट्स ऐड अप कर लिए, एंड देन हमने एसोसिएशंस क्रिएट कर ली। सेम हम इसी तरीके से एक और क्लास बनाएंगे, और जब हम उन दोनों को लिंक करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एसोसिएशन होगी। वो क्या होगी, हम वो आगे चल के देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को बेसिकली फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। हमें फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए, फिर ही हम एसोसिएशंस पे मूव करेंगे ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप रीयूज कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो एग्जिस्टिंग मॉडल्स को, एक कैटेगरी लिस्ट को यूज कर सकते हो, या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो नाउन फ्रेजेस को। अगर फर्स्ट मेथड की बात करें तो एग्जिस्टिंग मॉडल्स को रीयूज करना तो एक्सीलेंट है, बट अब हमारे स्कोप से आउटसाइड जा चुका है, इट इज नाउ आउटसाइड अवर स्कोप, ठीक है। सेकेंड मेथड भी यूजफुल है। अब सेकेंड मेथड क्या है, यूज अ कैटेगरी लिस्ट। अब कैटेगरी लिस्ट क्या है हमारे पास, हम ये देख लेते हैं। या आप लोग देख सकते हैं वी आर हैविंग अ टेबल हियर। अब इसमें कंसेप्चुअल क्लास की कैटेगरी है और आगे एग्जांपल्स है। इस क्लास कैटेगरी में हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस है, लाइक बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, गाइडलाइन गिवन है, दीज आर क्रिटिकल, सो स्टार्ट विद ट्रांजैक्शंस। ये एग्जांपल्स है हमारे पास कंसेप्चुअल क्लासेस की, ये डिफरेंट सिनेरियोज ही हैं। सो यू कैन सी हियर दैट फ्रॉम दीज conceptual class categories we are getting some of the examples, like यहाँ से हमें मिला sale, payment, reservation, यहाँ से sales line item. Similarly from other conceptual class categories we are getting different examples. Fine, different classes, like अगर place of transaction या place of service हो तो store transaction हो सकती है, airport, plane, seat, these all can be our conceptual classes from these type of conceptual class categories. Fine, ये कैटेगरीज है ना कि इस तरह की हमारे पास क्लासेस हो सकती हैं। तो हमने एक सिनेरियो को देखना है कि कोई क्लास ऐसी बनती है जो इस कैटेगरी में लाई कर रही हो, तो वो इसकी एग्जांपल भी हमें दी गई है कि वो क्या हो सकती है। नेक्स्ट वी आर सेइंग फाइंडिंग कंसेप्चुअल क्लासेस विद नाउन फ्रेज आइडेंटिफिकेशन। नाउन फ्रेज आइडेंटिफिकेशन के साथ हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन और नाउन फ्रेजेस को टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन में डोमेन की, ठीक है, और हम कंसिडर कर सकते हैं उन्हें एज अ कैंडिडेट कंसेप्चुअल क्लास और एट्रीब्यूट्स, ठीक है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको कंसिडर कर सकते हैं एज अ कैंडिडेट, ठीक है, कि ये भी हमारी कंसेप्चुअल क्लास या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। लाइक वी आर हैविंग अ मेन सक्सेस सिनेरियो हियर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इट इज। यहाँ पे उन्हें स्टेप्स में बता दिया गया। अब ये हमारे पास स्टेप्स थे ना मेन सक्सेस सिनेरियो के, ठीक है। अब उनमें से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक देखें कस्टमर पहला था, ये उन्होंने हमें बताया कि वो किस तरह से चेकआउट पर अराइव करता है और गुड्स को परचेज करता है, ठीक है, या फिर उन्हें किस तरह से रिटर्न करने आता है। हमने ये सब चीजें हमारे मेन सक्सेस सिनेरियो में ऑलरेडी रीड आउट की थी। तो अब आप यहाँ पे देखें उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए जितने भी बोल्ड है ना, उन सबको उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ एज कंसेप्चुअल क्लासेस, दे कैन एक्ट एज अ कैंडिडेट। कस्टमर हो सकता है, पीएस, चेकआउट हो सकता है, गुड्स, सर्विसेज, कैशियर, सेल, आइटम आइडेंटिफायर, सेल लाइन आइटम, item description, price, total, taxes, payment, accounting, sale again, commissions, inventory, and many more. देखें ये सब हमारे पास receipt. So these all can be what? These can be our conceptual classes, candidate conceptual classes. Like अगर हम extensions में कहें तो ये alternate scenarios की बात हो रही है ना, ये देखें alternative flows. तो इसमें हमारे पास क्या क्या है? Amount tendered, balance due, cash draw, etc. These all can be our candidate classes. अब next है हमारे पास 9.6 example find and draw conceptual classes. अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने एक लिस्ट बना ली,
लिस्ट इस तरीके से हमने सेल आइटम आइडेंटिफायर, सेल लाइन आइटम और अमाउंट रेंडर्ड, इस तरह के तमाम जो है क्लासेस को आइडेंटिफाई किया और एक लिस्ट बना ली 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल। लिस्ट बन जाने के बाद our next job is what? We have to draw conceptual classes through what? UML class diagram notation। केस स्टडी थी हमारे पास POS डोमेन की, हमने पढ़ी थी अच्छे तरीके से, इसीलिए कि जब हम उसको रीड आउट कर सिनेरियो में से हम आइडेंटिफाई कर सकें हमारे पास क्या क्या क्लास हो सकती है। कैशियर हो सकती थी, इसमें से भी कस्टमर हो सकती थी, कस्टमर आया चेकआउट पर, POS चेकआउट हो सकती है। तो इस तरह की क्लासेस हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली, तो अब हम उन्हें ड्रॉ करेंगे एज कंसेप्चुअल क्लासेस। लाइक ये देखें, वी आर हैविंग अ लिस्ट, सेल, कैश पेमेंट, सेल लाइन आइटम, आइटम, रजिस्टर, लेजर, कैशियर, कस्टमर, स्टोर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट कैटलॉग। ये हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ गई है, ठीक है, ये करेक्ट लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली डोमेन मॉडल क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास उन्होंने यहाँ पे सिंपली ये बॉक्स की शेप में शो कर दिया। बेसिकली अगर आप क्लास की बात करें तो वो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हो सकती है, रजिस्टर है ये क्लास नेम और यहाँ पर आपके पास सर्टेन एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अगेन ये अब आपने क्या किया है, ये जितनी भी आपने क्लासेस आइडेंटिफाई की थी अब आपने ये तमाम क्लासेस यहाँ पर ड्रॉ की हैं थ्रू क्लास डायग्राम नोटेशन। ओके, सो लाइक दिस यू विल कंप्लीट ऑल ऑफ द क्लासेस। अब यहाँ पर मेथड्स नहीं आएंगे, ओनली एट्रीब्यूट्स। आफ्टर गिविंग let's correct it. After giving attributes here, we are going to make associations as well. Attributes इसके अंदर लिख लेने के बाद हम बाद में associations create करेंगे इन सब में। Like इसके साथ हो सकती है association, इस कैशियर की product catalog के साथ हो सकती है, like that। फिर हम उसकी multiplicity भी बताएंगे, यानी one to many है, like this। We can give a star here that indicates multiplicity. So this is what association। हम इस तरीके से इस सब को डिस्कस कर सकते हैं। सेम इज द केस हियर फॉर मोनोपोली डोमेन। सेम, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे लिस्ट, देन यू आर गोइंग टू मेक क्लासेस। आफ्टरवर्ड्स वी कैन सी दीज आर 6 क्लासेस हियर। हमने आइडेंटिफाई किया, हमने उन्हें ड्रॉ किया हुआ, फर्दर भी हो सकती हैं। लेट्स चेक देम। नो, इट्स इनफ। यहाँ पर हमारे पास हमने 6 क्लासेस ही आइडेंटिफाई की सिनेरियो में, लाइक मोनोपोली गेम, प्लेयर, पीस, बोर्ड, स्क्वायर एंड डाई। तो हमने इसके लिए 6 क्लासेस बना ली। अब हमारा थर्ड स्टेप होगा इसमें एट्रीब्यूट और एसोसिएशन, जो हम आगे जाकर देखेंगे। यहाँ पे भी एक गाइडलाइन के बारे में बताया गया कि एजाइल मॉडलिंग स्केचिंग अ क्लास डायग्राम। वी ऑलरेडी read that agile modeling uses UML diagramming notation, so that is why we use UML class diagram for sketching agile modeling. Okay, now let's discuss an important topic, that is guideline, a common mistake with attributes versus classes. Common mistake attributes और classes के साथ हमारे पास क्या होती है, वो कॉमन मिस्टेक हमारे पास क्या है, लेट्स सी। एन एग्जाम्पल इज हियर दैट इज डिस्कस्ड। हमारे पास एक क्लास है यहाँ पर सेल, ठीक है। उस सेल के अंदर हमारे पास क्या एट्रीब्यूट गिवन है, स्टोर। क्या एक स्टोर जैसा एट्रीब्यूट हमारे पास एक सेल जैसी क्लास में एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर ये एक सेपरेट कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी? लेट्स थिंक अबाउट इट। अब हमारे पास जो एक पूरा स्टोर है, आप एक बार खुद सोचें कि वो कैसे जो है सेल से रेलेवेंट है। वो सेल का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, वो कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सेल का। सो हाउ कैन वी ऐड इट? नो, दिस इज अ मिस्टेक दैट इज मेड हियर। सो हमने क्या करना है, स्टोर के नेम से एक सेपरेट कॉन्सेप्चुअल क्लास बनानी है और उससे रेलेवेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसके इनसाइड लिख लेने हैं। लाइक फोन नंबर इज एन एट्रीब्यूट दैट इज रेलेवेंट टू स्टोर कॉन्सेप्चुअल क्लास, सो वी विल राइट इट इनसाइड हियर। इसका मतलब है ये दोनों सेपरेट कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, तो हम इनको इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो स्टोर है ना, वो रियल वर्ल्ड में कोई नंबर या टेक्स्ट नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि ये टर्म सजेस्ट करता है एक लीगल एंटिटी, एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ये एग्जिस्ट करी, कोई स्पेस ले रही है। सो दिस शुड बी अ कॉन्सेप्चुअल क्लास। अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कंसिडर एक डोमेन है हमारे पास, एयरलाइन रिजर्वेशंस। अब जो डेस्टिनेशन है किसी भी फ्लाइट के बारे में, वो उसके अंदर ही लिखी जानी चाहिए। क्या डेस्टिनेशन से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, उस डेस्टिनेशन का कोई नेम होगा, उसके अपने बहुत से एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका नेम होगा, वहां पर कोई अराइवल का टाइम होगा, कोई डिपार्चर का टाइम होगा, इतना कुछ होगा। हम कैसे कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ फ्लाइट क्लास? नो,
इट शुड बी अ सेपरेट कॉन्सेप्चुअल क्लास। जब हम क्लासेस बनाएंगे तो ये मिस्टेक हम अवॉइड करना सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये किस तरह से ये एक कॉन्सेप्चुअल क्लास में हम कॉन्सेप्चुअल क्लास इंक्लूड कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सो जब हम प्रैक्टिस करेंगे देन वी विल कम टू नो अबाउट इट। ओके, सो एयरपोर्ट इज अनदर कॉन्सेप्चुअल क्लास दैट इज हैविंग सम सेपरेट एट्रीब्यूट लाइक नेम। इन द रियल वर्ल्ड डेस्टिनेशन एयरपोर्ट इज नॉट कंसिडर्ड। अब रियल वर्ल्ड में उससे कोई नंबर या टेक्स्ट नहीं कंसिडर किया जाता, ये एक मैसिव थिंग है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सेपरेट है, तो एक सेपरेट कॉन्सेप्चुअल क्लास इसकी बननी चाहिए। ओके, लेट्स सी दीज एसोसिएशंस नाउ। अब मेनी आइटम्स की बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने इसे वर्ड्स किस लिए कहा है इस क्लास को। आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम की डिस्क्रिप्शन भी आइटम के अंदर है और प्राइस भी, सीरियल नंबर भी, आइटम आईडी भी, एवरीथिंग। जबकि आइटम की क्लास में सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर होना चाहिए था और इसका कनेक्शन होना चाहिए था किसी और क्लास के साथ जिसमें उसकी डिस्क्रिप्शन होती, उसकी प्राइस होती और आइटम की आईडी होती। ठीक है, तो हम कहते हैं दैट इज नॉट राइट, दिस इज वर्स, वी शुड मेक समथिंग एल्स, सो दिस इज अ बेटर वन। लाइक एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नेम से क्लास है, उसमें डिस्क्रिप्शन, प्राइस और आइटम आईडी दी गई है, एंड वी आर हैविंग अ conceptual class that whose name is item. उसमें हमारे पास क्या एट्रीब्यूट है, सीरियल नंबर। नाउ दे कैन हैव अ वन टू मैनी रिलेशनशिप इजीली, कि एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट मैक्सिमम यानी मैनी आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हम कोई मैनी आइटम्स का नहीं बता सकते थे, बट लाइक दिस वी कैन से दैट एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल यानी बहुत से आइटम्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किसको डिस्क्राइब कर रही होती है, मेनी आइटम्स को। सो दिस इज अ बेटर अप्रोच। लेट्स सी सम पर्टिकुलर फिगर्स लाइक फिगर 9.10, डिस्क्रिप्शन अबाउट अदर थिंग्स। अब ये अदर थिंग्स में हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक ये एक फ्लाइट है, फ्लाइट फ्लाइज टू एयरपोर्ट, ये गलत है हमारे पास। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि फ्लाइट की डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर होना चाहिए। अब फ्लाइट नंबर ही आप फ्लाइट में बता देंगे, नो, एक फ्लाइट की डिस्क्रिप्शन भी तो होती है ना, फ्लाइट से रिलेवेंट, जो उसको डिस्क्राइब कर रही होती है। तो फ्लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक सेपरेट कॉन्सेप्चुअल क्लास बनाएंगे और इसमें हम सिर्फ डेट और टाइम का एट्रीब्यूट रखेंगे और ये हम कहेंगे बेटर है, दिस इज वर्स बट दिस इज बेटर। हाउ इज इट बेटर, लेट्स सी। फ्लाइट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय फ्लाइट डिस्क्रिप्शन जिसमें फ्लाइट का नंबर गिवन है, एंड देन वी गो टू एयरपोर्ट whose name is existing here as an attribute. अब क्या रिलेशनशिप है many to one का, एक फ्लाइट है उसकी एक ही फ्लाइट डिस्क्रिप्शन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एयरपोर्ट है, अब ये एयरपोर्ट के अगेंस्ट बहुत से जो है फ्लाइट डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं। ठीक है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, एक एयरपोर्ट है तो उसके अगेंस्ट कितनी मैनी हमारे पास फ्लाइट डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं।